ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ योग दर्शन। अथ योग दर्शन। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम् योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलि प्राञ्जलिनां तोष्णम्। शांति शांति शांति। शांति शांति। योग दर्शन विभूति पाद सूत्र संख्या 33 सूत्र संख्या पढ़ रहे थे। उससे पहले हमने क्या देखा था? शरीर के अलग अलग क्या है माध्यम जो हैं उन पे संयम करने से, शरीर के अलग अलग जगहों पे संयम करने से क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नाभि चक्र कायव्यूह ज्ञानम था 29 नंबर। नाभि चक्र पे संयम करने से कायाव्यूह शरीर की संरचना का ज्ञान हो जाता है। कंठकूप में संयम करने से, जो कि विशुद्धि चक्र है, क्षुत् पिपासा निवृत्ति, भूख प्यास से निवृत्त हो जाते हैं, अर्थात भूख प्यास नहीं लगती। कूर्मनाड्याम स्थैर्यम, कूर्मनाड़ी में, कूर्मनाड़ी काम करती है नॉर्मली वक्षस्थल से लेकर के ऊपर तक, तो इसमें संयम करने से स्थिरता आती है। मूर्ध ज्योति सिद्ध दर्शनम, मूर्धा की ज्योति में अर्थात मस्तिष्क की ज्योति, मस्तिष्क में संयम करने से ज्ञान वृद्धि होती है, जिसको कि सिद्ध दर्शनम बोला गया है। सिद्धों के दर्शन होते हैं, अर्थात के सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ज्ञान होगा तो सिद्धियां प्राप्त होगी, स्वाभाविक सी बात है। फिर उसके बाद बोलते हैं प्रातिभाद्वा सर्वम। इसके अलावा प्रातिभ ज्ञान होता है, अर्थात जब विवेक ख्याति होती है तो इन सब का ज्ञान हो जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब इससे अब आगे बढ़ते हैं तो इससे भी अब ज़्यादा सूक्ष्म में चलेंगे। अगला सूत्र है हृदय चित्त संवित्त। हृदय चित्त संवित्त ये सूत्र बोल रहा है महर्षि पतंजलि बोल रहे हैं कि हृदय में संयम करने से, जब हृदय में संयम करते हैं धारणा ध्यान समाधि, तो क्या होता है? चित्त संवित्त, चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। पहले भी हमने देखा था मूर्धा ज्योति, मूर्धा ज्योति में ध्यान करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और उसी क्षेत्र का नाम है हृदय। तो ये ब्लड पंपिंग वाला हृदय नहीं, हृदय उसको भी एक्चुअल में अध्यात्म की भाषा में जहाँ से विवेक काम करता है उसी को हृदय बोलते हैं। तो कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है तो लोग एक दूसरे को बोलते हैं हृदय से बोलो, मीन्स सही सही बताओ क्या है। तो हृदय से बोल तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इधर ब्लड पंपिंग मशीन से बोलेगा? नहीं, उधर से ही बोलता है। चित्त संवित्त, तो चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है।
चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि इसको सीधे सीधे रिलेट कर दीजिए मूर्धा ज्योति में जो ज्ञान हो रहा है, तो हृदय पे संयम करने से भी सेम ज्ञान उत्पन्न होगा, और ज्ञान उत्पन्न होगा तो क्या होगा, चित्त का ज्ञान हो जाएगा, अर्थात यथा स्थिति ज्ञान होगा। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरी स्थिति क्या है, कितना प्रकृति में उलझा हूँ और कितना प्रकृति से छूटा हूँ, ये सब अच्छे से ज्ञान हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि चित्त में जो वृत्तियां उठती रहती हैं वो सब दिखने लगती हैं, क्या चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है सत्व पुरुषयोरत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। सत्व पुरुषयोः अत्यंता संकीर्णयोः। सत्व और पुरुष दो शब्द आए हैं। सत्व आता है नॉर्मली प्रकृति या बुद्धि के लिए, और पुरुष मतलब पुरुष है ही, आत्मा। अत्यंता संकीर्णयोः, तो इनमें अत्यंत संकीर्णता है। दोनों में भेद है, लेकिन काफी सूक्ष्म भेद है। तो इन दोनों की प्रत्यया विशेष, इन दोनों का जो ज्ञान है वो क्या है, अविशेष है। प्रत्यय या विशेष आया, अविशेष शब्द जुड़ा हुआ है, तो कहने का तात्पर्य है कि वो सेपरेशन फील नहीं हो पाता इतनी आसानी से। भोग, तो वही क्या हो जाता है, वहीं पे भोग होता है, भोग का कारण बनता है। दोनों के मिलने से ही सब कुछ प्रकृति का फैलाव हुआ है, विस्तार हुआ है, और हमारा शरीर भी उसी से है, दोनों के मिलने से। तो उसी को यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे भोग होता है, और फिर क्या होता है, परार्थ स्वार्थ संयमात। परार्थ और स्वार्थ की प्रतीति होती है, पर अर्थ और स्व अर्थ, इन दोनों का अनुभव होता है। और पुरुष ज्ञानम, तो उसके बाद पुरुष का ज्ञान हो जाता है। देखते हैं क्या है फिर से। सत्व पुरुषयो अन्यता संकीर्णयो, सत्व और पुरुष इन दोनों के बीच जो संकीर्णता है, संबंध की अनुभूति होती है, उसका विच्छेद हो जाना, उसका क्षय हो जाना, क्षरण हो जाना, और इन दोनों के प्रत्यया विशेष जो अविशेष प्रतीति होती है, तो उसी से भोग होता है। और परार्थार्थ स्वार्थ संयमात, परार्थ और स्वार्थ में संयम करने से, परार्थ और स्वार्थ में संयम, यहाँ पे परार्थ जो शब्द दिया है प्रकृति के लिए है, स्वार्थ अपने के लिए, मीन्स चित्त की यथा स्थिति ज्ञान के लिए। इन दोनों को जब अलग अलग देख पाते हैं तो पुरुष ज्ञानम, वो पुरुष का ज्ञान हो जाता है, अर्थात आत्मा का ज्ञान हो जाता है। सर जी यहाँ पर सत्व मतलब बुद्धि है। हाँ, सत्व मतलब बुद्धि, पुरुष मतलब आत्मा। आगे बढ़ते हैं। तथा प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते, उसके बाद क्या होगा, तो इससे ऐसा होने से जब पुरुष का ज्ञान होगा तो प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते,
प्रातिभ अर्थात विवेक जागृत होता है। श्रावण, श्रवण शक्ति। वेदन, वेदन मीन्स स्पर्श। आदर्श, आस्वाद, आदर्श मीन्स दृष्टि, आस्वाद मीन्स रस का स्वाद। वार्ता, वार्ता मतलब बोलचाल यहाँ पे नहीं है, वार्ता मतलब घ्राण, नाक, सूंघने की शक्ति। जायन्ते, इनका जन्म होता है। तो क्या ये पहले से नहीं होते? होते हैं। विशेष रूप से बोल रहे हैं कि ये दिव्य हो जाते हैं। हायर, हायर लेवल नहीं, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, देखिए यहाँ व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। प्रातिभ हमने पहले अभी 2 सूत्र पहले देखा था। प्रातिभ ज्ञान जो कि विवेक शक्ति है। तो विवेक शक्ति क्या है? बुद्धि का हाईएस्ट लेवल है। और वो कब प्राप्त होता है? जब प्रकृति और पुरुष दोनों को सेपरेट सेपरेट पहचान होने लगती है, उसी के माध्यम से होता है। तो क्या होता है? बुद्धि की जो शक्ति है उसकी दिव्यता आ जाती है। प्रातिभ। श्रावण, श्रवण शक्ति की दिव्यता आ जाती है, अर्थात जितना नॉर्मल सुनने की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा सुनाई देने लगता है। जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है लो लेवल की और हाई लेवल की, जो हमारी नॉर्मली 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, तो उससे कम और ज़्यादा भी सुनाई देने लगती है। जैसे कि नॉर्मली दूसरे जीवों की अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं, तो उनकी भी अनुभूति होने लगती है। जैसे हमने एक दिन समझने के लिए एक हाथी का उदाहरण दिया था कि हाथी की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत लो होती है। वो चिंघाड़ना उसकी बात करने की शैली नहीं है, वो एक स्पेशल कैटेगरी की साउंड है। उनके बात करने के जो ध्वनि होती है वो बहुत सूक्ष्म होती है, लो लेवल की होती है, जो हमको नहीं सुनाई देती। तो इसलिए हाँ, बहुत सारे जानवरों की जो ध्वनि होती है वो काफ़ी लो लेवल की होती है, लो फ्रिक्वेंसी की होती है। तो इससे भी जब लाइक प्राकृतिक आपदा कुछ आती है, स्पेशली भूकंप, अर्थक्वेक, तो वो जानवर हमसे पहले जान जाते हैं कि कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे श्रवण की दिव्य शक्ति आती है। वेदन, वेदन यहाँ पे स्पर्श से है, टच, टच सेंस। तो जो टच सेंस है, स्पर्श में दिव्यता आ जाती है। कहने का तात्पर्य है कि हायर लेवल की हो जाती है स्पर्श शक्ति। आदर्श, जो देखने की शक्ति है, वो भी उच्च अवस्था में चली जाती है, सुप्रीम लेवल पे। आस्वाद, रस स्वादन की शक्ति बढ़ जाती है, दिव्य रसों का आस्वादन। वार्ता यहाँ पे गंध से है, सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। तो कितनी सिद्धियां प्राप्त हुई? 6 इसमें सिद्धियां प्राप्त हुई। विवेक और बाकी 5 महाभूतों की तन्मात्राएं, या ये बोल लीजिए कि 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, उनकी सुपेरियरिटी हो गई। अब क्या बोलते हैं? चेतावनी दे रहे हैं। इतनी सिद्धियां देने के बाद महर्षि पतंजलि चेतावनी दे रहे हैं, ते समाधाव उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। ये जो सिद्धियां हैं, खुश नहीं होना है इनको पाके कि मेरे को तो सब कुछ मिल गया। समाधौ, समाधौ मतलब यहाँ समाधि शब्द नहीं दिया, समाधौ, समाधि की सिद्धि, अर्थात समाधि का अगला स्टेज क्या है, लक्ष्य क्या है? कैवल्य। तो उसमें ये क्या है? उपसर्गा, बांधा है।
अगर इन सिद्धियों पे रुक गए तो। व्युत्थाने सिद्धया मीन्स सिद्धियां, ये जो सिद्धियां हैं ये समाधि के उत्थान में, समाधि की जो सिद्धि हो रही है उसके आगे बढ़ने में ये सिद्धियां बाधा है। सर अगर इन पे रुक गए तो बाधा है ना, हाँ। अदरवाइज तो सेंसेस ज्यादा रिफाइन हो रही हैं, हाँ, रिफाइन हो रही तो हैं। पाथ Means- है जाने का। हाँ, बात है मीन्स अटक गए तो अटक गए। बाधा है, अर्थात कैवल्य तक नहीं पहुंचे। कहने का मतलब ये है उनका, ये नहीं बोल रहे हैं कि गलत है, लक्ष्य कैवल्य था वो नहीं मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक, अगला सूत्र है बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य पर शरीरावेशः। देखिए यहाँ पे, हाँ ये थोड़ा और अलग लेवल का सूत्र है। बंध कारण शैथिल्यात्, बंधन के कारण की शिथिलता हो जाने पर जो इंद्रियां अपने विषयों में बांध रही थी उनसे मुक्त हो गए, साधक मुक्त है। और क्या है, प्रचार संवेदनात्, और चित्त की जो गति है मीन्स जो बार बार वृत्तियां उत्पन्न करता है, वृत्तियां उसमें उत्पन्न हो रही हैं, उनका अच्छी तरह से ज्ञान हो जा रहा है, संवेदना प्राप्त हो रही है, अर्थात संवेदनशीलता काफी, जो चित्त की वृत्तियां उनको आप पकड़ पा रहे हैं अच्छे से। चित्तस्य पर शरीरावेशः, तो चित्त क्या करता है कि दूसरे के शरीर में प्रवेश पा सकता है, मीन्स ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है, दूसरे के शरीर में प्रवेश पा जाना। हमने इसका पूर्ववर्ती रूप पहले सूत्र में देखा था, क्या कि दूसरे के चित्त पे ध्यान करने, संयम करने से उसके चित्त का ज्ञान हो जाता है, अर्थात उसके अंतर मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, वो उसको जान पाते हैं, लेकिन उसके विषय का ज्ञान नहीं होता, ये वहाँ पे बताया था। लाइक वो कैसा क्या खाना चाहता है, मीठा खाना चाहता है, तीखा खाना चाहता है या नमकीन खाना चाहता है, ये आपको ज्ञान हो जाएगा, लेकिन मीठा तीखा नमकीन में वो कौन सी चीज़ खाना चाहता है उसका ज्ञान नहीं होता। तो बट यहाँ पे उससे कुछ अलग लेवल का है। जब बंधन के कारण की शिथिलता हो जाती है, अर्थात जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां आपको बांधती नहीं, अब प्रचार संवेदनाच्च, और चित्त की वृत्तियां अच्छी तरह से पकड़ में आती हैं। चित्तस्य पर शरीरावेशः, तो चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश हो सकता है, अर्थात आप दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बॉडी को डेड छोड़ दिया और दूसरे में घुस गए तो आपकी बॉडी ऐसे ही पड़ी रहेगी, वो बात नहीं है, क्योंकि वो चित्त लाइक आत्मा की तरह अनकाउंटेबल, वो एक फ्लो में रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप खुद तो रहोगे ही, दूसरे का भी, दूसरे के शरीर में मीन्स दूसरे के शरीर के माध्यम से सब कुछ अनुभव कर सकते हैं कि वो क्या करता है, क्या चाहता है, उसके अंदर क्या चल रहा है, मतलब उसके चित्त का एक्सेस मिल जाता है। हाँ इतना बस जी। सर शंकराचार्य ने यही किया था क्या? मंडन मिश्रा जी। तो ये उस लेवल का सूत्र है। अब फिर आगे चलते हैं, अब अपने वायु पे आते हैं, प्राण पे। वायु नहीं बोलते हैं, वात। तो अगला सूत्र है उदान जया जल पंक कंटकादिस्वसंग उत्क्रांतिश्च। उदान जयात,
उदान पे विजय प्राप्त करने पर। उदान क्या होता है? उदान वायु, प्राण, समान, अपान, व्यान, उदान, जो क्या करता है? शरीर को हल्का बनाता है, ऊपर उठाने की शक्ति देता है, लेविटेट कराता है। तो जल पंख कंटकादिषु, जल, पंख, कीचड़ और कंटक, कांटे आदि, इस तरह के जितने भी चीजें हैं, मीन्स जहाँ पे आदमी क्या हो जाएगा, या तो वेट से नीचे जाएगा या प्रेशर से, उसमें कांटा दिया है तो कांटे चुभ सकते हैं, वेट का प्रेशर पड़ेगा तो कांटा चुभ सकता है। लेकिन अगर उदान जय है तो अपने बॉडी को ऊपर उठा के रखेगा, कांटा नहीं चुभेगा। पंख कीचड़ है तो दलदल में धंस जाएगा, लेकिन उदान जय हो तो दलदल में धंसेगा नहीं। इस तरह के और भी, जैसे मीन्स विपरीत परिस्थिति आती है उससे वो बच जाएगा। कैसे? उदान जय होगा तो, मीन्स उदान वायु पे विजय प्राप्त किया होगा तो ऐसा ये इन सब परिस्थितियों में, और इनके अलावा ऐसी जो भी परिस्थितियां होती हैं, जल, पंख, कंटक, इनके अलावा ऐसी जो भी परिस्थितियां होंगी उनसे वो बच जाएगा। मीन्स उनकी वजह से जो उसको कुछ हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है या जीवन जा सकता है, वो नहीं हो पाएगा जो उदान जय होगा। नॉर्मली हम लोगों के बारे में सुनते हैं कि ये पानी पे चलते थे या कांटे पे चलते थे, उनमें यही शक्ति होगी, उदान जय की होगी। फिर क्या बोल रहे हैं कि असंग च उत्क्रांति। तो किससे असंग बोल रहे हैं? इनसे, पंख, कंटक, जल आदि, मीन्स उसके शरीर का इनसे असंग होता है, ये स्पर्श नहीं करते। जब उदान जय होता है तो मीन्स पानी पे चलेगा वो तो डूबेगा नहीं, पंख में नहीं, अंदर नहीं जाएगा, कंटक उसे कांटे नहीं चुभेंगे, और इसके अलावा और जो भी स्थितियां हो सकती हैं, लाइक आग में उसको अग्नि का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आग की जो लपट होगी उससे ज़्यादा ऊपर वो अपने आप को उठा सकता है। तो इस तरह से उसका उनसे असंग हो जाता है, और उत्क्रांति मतलब ऊर्ध्वगमन भी करता है, अपने आप को ऊपर उठाता है। अब इसके आगे उदान जय हो गया। उदान जय के बाद अब समान की बात करते हैं। याद रखना है 5 वायु होते हैं, 5 मीन्स 5 प्राण होते हैं, पंच प्राण, प्राण, अपान, प्राण, समान, अपान, व्यान और उदान, और 5 उपप्राण भी होते हैं, जिसमें से कूर्म को हमने कल देखा था, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। इसके बाद समान जय, समान जया ज्वलनम। समान वायु पे जब विजय प्राप्त होती है साधक को तो क्या होता है? ज्वलनम दिया है, मीन्स वो प्रकाशित हो जाता है, दीप्तिमान हो जाता है। कैसे? समान वायु तो पेट में है, तो समान वायु का कनेक्शन किससे है? जठर अग्नि से। तो जब समान जय होता है तो जठर अग्नि कंट्रोल हो जाती है, और जब जठर अग्नि पे कंट्रोल होगा तो क्या होता है कि शरीर दीप्तिमान हो जाता है। जो स्किन है ग्लो करने लगती है, और इंटरनल जो एनर्जी है वो भी काफ़ी प्योरीफाई हो जाती है।
तो ये होता है समान वायु पे विजय प्राप्त करने से। जठराग्नि कुल मिलाकर के जठराग्नि आपके नियंत्रण में रहती है। सर एक क्वेश्चन है इसमें, जी यहाँ ये समाधि मतलब बहुत एडवांस स्टेज पे बता रहे हैं, हाँ मगर बहुत सारे साधक तो ये एक सिंपल आसना प्रैक्टिस के बाद भी, प्राणायाम प्रैक्टिस के बाद भी एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ तो ये और ज़्यादा प्रकाशित होती जाती है, बिकॉज ये एक बहुत ही सही टेस्ट है एक साधक को देखने का। हाँ, तो ये समाधि के लेवल पे इसलिए बता रहे हैं, समाधि के लेवल पे बताने का तात्पर्य ये है कि समाधि पे के लेवल पे ले जाकर बताने का मतलब कि वहाँ से वो पीछे नहीं आता। चेतावनी भले दे रहे हैं, लेकिन वो चेतावनी नहीं भी होगी तो वो पीछे लौट के नहीं आता, वो आगे ही बढ़ता जाता है। जितनी भी सिद्धियां बताए हैं वो समाधि के लेवल पे इसलिए है कि वो अब उससे वापस गिरेगा नहीं। हाँ, ये स्थितियां नॉर्मल में भी होती हैं, ऐसा नहीं कि नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, करेगा। लेकिन जब वो समाधि के लेवल पे पहुंच जाता है, और समाधि कहने का तात्पर्य ये है, समाधि क्या है? बुद्धि का सम हो जाना, उसमें लग जाना, टिक जाना, और उससे आगे बढ़ते बढ़ते जब उसकी भी चरम अवस्था पे चला जाए तो अब उससे भी आगे निकल जाएगा तो कैवल्य हो जाएगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हर फील्ड में समाधि लगाए, किसी एक या दो फील्ड में वो आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ते 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 वो कैवल्य को प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमने वो तारा व्यूह ज्ञानम कल देखा था, तो क्या कर रहा है वो? डेली रात को फोकस कर रहा है, फोकस कर रहा है, उससे आगे बढ़ता जा रहा है, अब उससे वो पीछे नहीं लौट रहा है। तो अगर वहीं पे रुक जाएगा तो वहीं उसकी सिद्धि उतने पे ही खत्म, आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ते गए, जितना आगे बढ़ेगा उतना आगे जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, और उसमें जो पराकाष्ठा है उसको प्राप्त कर लेगा, वहां पे सिद्धि हो गई। अब फिर उससे आगे क्या? उससे आगे कैवल्य है। अब कुछ जानने को बचा नहीं, तो उसके सब कुछ हो, अपना जो कर ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, ये सब है उसके वशीभूत हो जाएंगे और कैवल्य प्राप्त हो जाएगा। लाइक जो हमारा ब्रह्म सूत्र तो शुरू होता है उसी से, षड संपत्ति के आगे क्या? गुरु जी, जी ये जो सूत्र पीछे बताया है, इसमें से किसी भी एक पे अगर हम फोकस होते हैं तो समाधि तक जा सकते हैं, कैवल्य को पा सकते हैं, ऐसा? हाँ जी। और किसी एक से मतलब कि वो एक पे ही अटके थोड़ी रहेंगे, सभी का लिंक दूसरे से है। हर किसी चीज का लिंक तो दूसरे से बनता है ना। हाँ, एक मतलब स्टार्टिंग हाँ में अगर हम एक पे ही फोकस करेंगे हाँ जी, तो और उससे आगे फिर बढ़ते वो, जाएंगे। हाँ, उस पे पारंगत होके आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर मतलब आगे बढ़ते जाएंगे। प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि डिपेंडेंट ना हो, कुछ भी इंडिविजुअल नहीं है, सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और दूसरे से कनेक्शन बनता है तो उससे आगे और दूसरे से भी कनेक्शन बनता है। यहाँ तक कि जो प्राइमरी फूड प्रोवाइडर जो पेड़ पौधे हैं वो भी डिपेंड है सूर्य पे। उनका खाना सूर्य ना हो तो जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना दिन सहन करेगा। जैसे हम अनशन करके सहन करते हैं, कितना दिन सहन करेंगे, डेथ हो जाती है। वैसे पेड़ पौधों की भी अगर सनलाइट ना आए बहुत लंबे टाइम तक तो डेथ हो जाती है। तो जिसका भोजन सन से बनने वाला है वो और किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो भी डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। बाकी लोग तो बहुत चीज़ों में डिपेंडेंट हैं। हमारे लेवल पे आते आते, ह्यूमन लेवल पे आते आते तो बहुत सारी डिपेंडेंसी है। भले ही कोई बोलता रहे कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत छोटी सी बात है ये बोलना है। ऐसा है ही नहीं, हर जगह आप दूसरे पे डिपेंडेंट हैं।
आगे सूत्र देखते हैं। श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यम श्रोत्रम। श्रोत्राकाशयोः, वायु पे बात कर लिए थे, अब श्रोत्र पे बात करते हैं। श्रोत्र मतलब कान, कान और आकाश का संबंध। कान और आकाश का संबंध इसलिए भी जोड़ रहे हैं कि शब्द किसकी वजह से है? आकाश। आकाश की तन्मात्रा है शब्द, शब्द से उत्पन्न होता है आकाश, और वो श्रोतेंद्रिय का विषय है। संबंध संयमात, तो इनके संबंध पर संयम करने से कान और आकाश, आकाश शब्द बोलते ही समझ जाना चाहिए किससे संबंध जोड़ रहे हैं? शब्द से, साउंड। तो इन पे संयम करने से, इन पे ज़्यादा फोकस होंगे तो क्या होगा? श्रोत्र दिव्यम, जो आपके श्रोत्र हैं वो दिव्य हो जाएंगे, साउंड प्यूरिफाई हो जाएगी, मीन्स आप क्लियरली आवाज़ सुन सकेंगे। जो नॉर्मली जैसे दिमाग उलझा हुआ रहता है तो नहीं सुनाई देता, बट अगर फोकस करते हैं साउंड पे तो सुनाई देता है। तो वो आकाश पे ही संयम है। श्रोत्र और आकाश दोनों में संबंध का संयम कर, इन दोनों का संबंध जब करते हैं, इस पे संयम करते हैं तो श्रोत्र दिव्य हो जाते हैं। अगला सूत्र बोलते हैं, कायाकाशयो संबंध संयमाद लघु तूल समापत्ते आकाश गमनम। कायाकाशयो, काया और आकाश, पहले श्रोत्र और आकाश का संबंध जोड़े थे, अब शरीर और आकाश का संबंध जोड़ रहे हैं। इन पे संयम करने से क्या होता है? और लघु तूल समापत्ते, लघु तूल समापत्ते, हल्की वस्तु पे संयम करने से। उसमें लघुता कैसे आ रही है? हल्की वस्तु में लघुता कैसे आ रही है? उस पर फोकस करने से क्या भरा होगा? उसमें हवा होगी, आकाश होगा, बहुत खाली जगह होगा, इसलिए वो हल्की है। तो वैसा अपने आप को कैसे बनाएं? फिर उदान वायु पे जाएंगे, पीछे से होके आए हैं। तो संयम करना मतलब वो लॉजिक ढूंढना कि कैसे ऐसा हुआ, अपने आप को भी वैसा ही बनाना। अर्थात इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई किसी की एक्टिंग करता है, किसी योद्धा की एक्टिंग करना है, तो पहले अपने आप को उस योद्धा की प्रवृत्ति में ढालना पड़ता है, बनाना पड़ता है। उसी तरह से ये भी है। ये चीज़ हल्की क्यों है, क्या क्या है उसमें, वैसा मैं खुद कैसे बन सकता हूँ, वही संयम है, उसमें समाधि करना। काया और आकाश, आकाश मतलब कि खाली जगह, इनका संयोग करने से, इन पे संयम करने से क्या हो जाता है? आकाश गमनम, आकाश गमन की शक्ति आ जाती है। आकाश गमन की शक्ति यहाँ पे उसी तरह से लेना है। आकाश गमन की शक्ति मतलब हम जो सीरियल्स में देखते हैं कि नारद जी उड़ के जा रहे हैं स्वर्गलोक में, तो उस टाइप का तो नहीं हो सकता। आकाश जो है, जितना भी खाली एरिया दिख रहा है वो सब आकाश ही है। तो जिसकी जितनी शक्ति होगी, जिसकी जितनी साधना होगी, उदान विजय जितना अच्छा होगा और लघुता से संबंध जितना अच्छा होगा, वो अपने आप को उतना ऊपर उठाएगा। और इसको अगर नहीं दिमाग एक्सेप्ट कर पा रहा है तो इसको पानी में तैरने से ले लीजिए। मैं वो फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, इन सब स्टाइल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जब पानी में हाथ पैर रोक देते हैं,
हाथ पैर नहीं चलाते, कुछ नहीं चलाते, फिर भी फ्लोट करते रहते हैं। और ऐसा ही नहीं, ऐसा भी नहीं कि वो एकदम से उनकी सांस बंद रहती है, सांस भी लेते हैं, हाँ लंबी सांस चलती है। तो वही यहाँ पे कायाकाश संबंध वहाँ पे आता है, कायाकाश संबंध उदान जय वहाँ पे काम करता है। क्यों ऐसा होता है? लंबी सांस भर के रोके रखते हैं और एयर बिल्डअप होती है, एयर बिल्डअप होती है तो बॉडी इतनी हल्की होती है कि जब ज़रूरत पड़ी आपको सांस लेने की, फिर से क्या किया, सांस छोड़ा और सांस भर लिया, उतने देर में वो पानी में नीचे नहीं जाएगा, इसलिए वो तैरता रहता है। हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, पहले थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब सांस लेनी होती है तो एक बार हाथ मारना पड़ता है, बट ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो वो भी नहीं करना पड़ता है। Just like floating in life. हाँ, उसको फ्लोटिंग ही बोलते हैं, लेकिन एक फ्लोटिंग मतलब होती है in life. हाथ चला के। हाँ, in life. Life float हो गया। तो कायाकाश संबंध ही है उदान जय। यहाँ पे वो पानी में बिना हाथ पैर चलाए तैरना, ये बहुत लोगों ने देखा भी होगा, और नहीं देखा है तो ये वास्तविकता है, ऐसा ही होता है। और एक्चुअली में गुरुजी, अब जैसे सांस लेके अगर पानी में आप कूदे और सांस को रोक के रखा है, भले आप पानी के नीचे जाएंगे लेकिन आपकी छाती में एयर है तो वो आपको तुरंत ऊपर फेंक देगा। हाँ, ऊपर तक कि आप हाँ ऊपर आएंगे, वो वहाँ पे आपको कंट्रोल नहीं होता। जैसे जो तैरना वो नहीं जानता पैनिक हो जाता है, वो नीचे जाता है, घबरा जाता है ना, तो उसके सांस छूट जाती है। वरना आप सांस भर के रखे हो तो आप नीचे नहीं जाओगे। सर ये तो इंस्टिंक्ट ही दी है भगवान ने हमें। मतलब जो बच्चे होते हैं उनको तो तैरना कोई सिखाता नहीं, पर उनको अगर पानी में डालो वो ऑटोमेटिकली फ्लोट करते हैं। जी, तो ये तो वही सच्चिदानंद वाली स्टेट है जो ईश्वर ने हमें पहले से दी हाँ, है। पहले हम से इसको दिया है। जिंदगी में खराब कर लेते हैं, फिर वापस सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हाँ? हर चीज ये तो वैसे हमारी ही है। नेचुरल स्टेट है। हाँ, हर चीज वैसे ही मीन्स शुरू में जब हमको कुछ ये प्रकृति से रिलेटेड में इस जीवन से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं होती, तो मैक्सिमम चीजें हमारे पास होती हैं ऑलरेडी, उसको हम खो देते हैं और फिर से सीखते हैं। हम बचपन में अपना अंगूठा चूसते हैं, पैर का पाद अंगुष्ठ, हाँ, पाद अंगुष्ठ फिर भूल जाते हैं, फिर जबरदस्ती हड्डी तोड़ते हैं अंगूठे को मुंह तक लाने के लिए। सर एक सेकंड क्वेश्चन इसमें, सर देन फियर विल प्ले अ बिग रोल, क्योंकि जैसे ही हम बड़े होते हैं हम पानी से डरते हैं। हाँ, बच्चे पानी से डरते नहीं, क्योंकि वो तो अपने फ्लो स्टेट में गर्भ से ही में ही पानी में फ्लोट होते हुए निकले। और केवल पानी से डरने की बात नहीं है, हर जगह, हर चीज से, हाँ हर चीज में डर आने लगता है। बच्चा कहीं से गिरता है उसको डर नहीं लगता, हाँ बाद में भले ही चोट लग जाएगी तो उसके पेन से वो रोता है, लेकिन उसके दिमाग में नहीं चलता कि इतने ऊपर से गिरूंगा तो मेरी हड्डी टूट जाएगी या चोट लग जाएगा। और चूंकि उतनी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होती भी है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा ऊपर से गिरा, कुछ डेंजर है तभी चोट लगेगी, कटेगा फटेगा, नहीं तो वो नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट सूत्र है बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा तथा प्रकाशावरण क्षय। बहिरकल्पिता, बहिर मीन्स बाहर, किसके बाहर की बात कर रहे हैं? शरीर के बाहर। अकल्पिता, क्योंकि र पूरा है इसलिए अ आएगा। बाहर अकल्पित वृत्ति। महाविदेहा, महाविदेह है ततः प्रकाशावरण क्षय, प्रकाश के आवरण जो है उसका क्षय हो जाता है। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। शरीर के बाहर जो मन की स्थिति है बहिर्कल्पिता, तो उसको क्या बोलते हैं? विदेह धारणा।
शरीर के बाहर अकल्पित वृत्ति का नाम महाविदेह है, जिसकी कल्पना नहीं होती। तो फिर बोल रहे हैं, देखिए अब व्याख्या देख लेते हैं एक बार। तब तो कल्पित है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब मन के शरीर में रहते हुए ही केवल भावना मात्र होती है तब तो कल्पित है, और जब शरीर से संबंध छोड़कर बाहर निकले हुए मन की बाहर स्थिति हो जाती है तब अकल्पित हो जाती है। कल्पित धारणा के अभ्यास से ही अकल्पित धारणा सिद्ध होती है, इसी को महाविदेह कहते हैं। तो बहिर्कल्पिता कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुछ अंदर चल रहा था शरीर में पहले, अर्थात वृत्तियां बन रही थी, हम उसको अपना समझ रहे थे, वो सब कुछ बाहर हो जाता है तो महाविदेह की स्थिति हो जाती है। अर्थात अपने से जो अटैचमेंट की भावना होती है, क्यों था, सब प्रकृति में हम उलझे हुए थे, वो सब छूट जाता है, उसी को बहिर्कल्पित बोल रहे हैं। तो स्थिति महाविदेह हो जाती है, अर्थात देह में होते हुए भी देह से संबंध छूट जाना, अर्थात मैंपन की भावना समाप्त हो जाना। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब महाविदेह की स्थिति आती है तो प्रकाश का आवरण क्षय हो जाता है, अर्थात जो प्रकाश पे आवरण पड़ा हुआ था अज्ञानता का, वो अज्ञानता समाप्त हो जाती है। नहीं समझ आया? जो शरीर के अंदर पहले चलता था वो बाहर हो गया, मीन्स अब वृत्तियां नहीं बन रही हैं, तो उस स्थिति को महाविदेह स्थिति बोलते हैं। महाविदेह स्थिति में होता क्या है, प्रकाश का आवरण जो है अज्ञान, और प्रकाश किसको संबोधित करता है, ज्ञान को, तो ज्ञान पे जो आवरण पड़ा हुआ है अज्ञानता का, वो क्षय हो जाता है, वो क्षीण हो जाता है, वो महाविदेह स्थिति है। जो भगवान गीता में कहते हैं धूमे न व्रियते, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं है, वो अलग है। या यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझिए कि जो वृत्तियां चल रही थी वो शांत हो गई, तो वो शांत हो जाने पे सब कुछ अलग अलग जब फील होने लगता है, प्रतीत होने लगता है, तो शरीर के बाहर जो अकल्पित है, तो शरीर के बाहर अकल्पित होती है वो क्या, उसी को वृत्ति बोलते हैं। और वृत्तियां जब शांत हो जाती हैं तो उस समय स्थिति हो जाती है महाविदेह की। विदेह शब्द जो है, ये शब्द आता है विशिष्ट देह, अर्थात देह में होते हुए भी विशिष्ट होना, अर्थात देह में होते हुए भी देह का भान न होना, चिंता न होना, शरीर है फिर भी शरीर के बारे में न सोचना, कुछ उससे उसमें रुचि का न होना। तो उस स्थिति में क्या होता है, प्रकाश का आवरण जो अज्ञान है उसका क्षरण हो जाता है, क्षय हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, आगे देखते हैं। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थ वत्व संयमाद भूत जय। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व, ये 5 चीजें हैं। तो इन 5 अवस्थाओं में संयम करने से योगी क्या होता है, भूतजयी हो जाता है, महाभूतों पे विजय प्राप्त कर लेता है। अब स्थूल क्या है,
स्थूल जो चीज़ है प्रकृति में हमको इंद्रियों के पकड़ में आती हैं, अर्थात इंद्रियों के द्वारा जिसको हम जान पाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और स्थूल के बाद क्या है? स्वरूपावस्था। स्वरूप क्या है? अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये तो सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म है महाभूतों के लिए, लेकिन जब ये इंद्रियों के विषय बनते हैं तो ये स्थूल में काउंट होते हैं। और इनसे ऊपर जो है इनके स्वरूप जो इनसे पैदा होते हैं, कौन? पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये स्वरूपावस्था है उनकी, ये उनके स्वरूप हैं। अर्थात शब्द से क्या हुआ? आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से पृथ्वी और गंध से वायु, ये 5 उनकी स्वरूपावस्था हैं जो स्थूल अवस्था में है, अर्थात तन्मात्राएं जो स्थूल अवस्था में हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं। अब तीसरा स्थान है किसका? सूक्ष्म। सूक्ष्म उनको ही बोला जा रहा है जो इंद्रियों के विषय होते हैं, वो तन्मात्राएं होती हैं वास्तव में। जब इंद्रियों के विषय के रूप में काम करते हैं तो उनको स्थूल बोला जाता है, और इनको जन्म देने वाली होती हैं पंच महाभूतों को, इसलिए वो सूक्ष्म है। अन्वय अवस्था। अन्वय क्या है? तीनों गुण, सत्व, रज, तम, ये पंच महाभूत इन तीनों गुणों पे ही कार्य करते हैं। तीनों गुण ना हो तो ये पंच महाभूत कुछ नहीं करेंगे। तो जो प्रकाश, क्रिया और स्थिति है, ज्ञान, कर्म और स्थिति, वो अन्वय अवस्था है। अर्थवत्व। अर्थवत्व मतलब उनका अर्थ क्या है, किस लिए है ये सब, उनका प्रयोजन क्या है। 2 बार हम पढ़ चुके हैं पहले। क्या प्रयोजन है ये सब होने का? प्रकृति और पुरुष के एक साथ मिलने पे जो कुछ दिखता है, प्रकृति और पुरुष के मिलने से सृष्टि होती है, उसका प्रयोजन क्या है? वही प्रयोजन यहाँ भी है। भोग और अपवर्ग। भोग करना और भोग करते हुए मुक्त होना। तो इन सब को जब संयम करता है साधक, तो इन सब को क्लियरली जानता है। कैसे कैसे जाना है? तो स्थूलावस्था, स्वरूप अवस्था, अन्वय अवस्था, सूक्ष्म अवस्था, अन्वय अवस्था, इन सब को जानता है। कहाँ पे? प्रकृति में, मीन्स प्रकृति और पुरुष के मिलन से क्या क्या हुआ है और किसकी वजह से ये सब चल रहा है, और उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? अर्थवत्व अवस्था जो है वो क्या है? भोग और अपवर्ग। पंच महाभूत जो प्रकट रूप में हुए हैं, उनसे जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, उनका उद्देश्य है भोग करना और भोग करते हुए मुक्त हो जाना। तो इसी को भूत जय बोलते हैं। पंच महाभूतों पे विजय प्राप्त कर लेना। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं? ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत्त धर्मानभिघातश्च। तो इस सूत्र को हम कल देखेंगे। अणिमा आदि सिद्धियां आएंगी। तो
तो चलिए एक बार आंख बंद कर लीजिए, ध्यान कर लेते हैं इन सूत्रों का। कुछ पूछना है और? आंख बंद करके बैठिए। हमने शुरू किया था 34 नंबर सूत्र से, कल देखा था 33 नंबर सूत्र, प्रातिभाद्वा सर्वम। प्रातिभ ज्ञान होने से सब कुछ का ज्ञान हो जाता है। जो हमने नाभि चक्र पे, कंठकूप पे, कूर्म नाड़ी पे और मूर्धा ज्योति पे ध्यान किया था, संयम किया था, उन सब का जो अलग अलग ज्ञान होता है प्रातिभ ज्ञान प्राप्त होने से, अर्थात विवेक ख्याति आने पे उन सब का ज्ञान हो जाता है। फिर आगे देखा हृदय चित्त संवित्त। हृदय में संयम करने से, हृदय में मतलब कि जो मस्तिष्क में विवेक का लेवल है उस पर संयम करने से चित्त संवित्त, चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वृत्तियां कैसी हैं। फिर अगला सूत्र है सत्व पुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयो। सत्व और पुरुष मीन्स बुद्धि और पुरुष अत्यंत संकीर्ण अवस्था में हैं, प्रत्यया विशेषा अविशेष रूप से जो रहते हैं, उनका ज्ञान होने से क्या होता है? भोग परार्थात स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। तो उनका ज्ञान होना, वो पता चलता है कि यही भोग है। और परार्थात स्वार्थ संयमात, पर अर्थ और स्व अर्थ, अर्थात प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का जब ज्ञान अलग अलग पहचान होती है तो क्या होता है? पुरुष का ज्ञान हो जाता है, पुरुष ज्ञानम। आगे है तथा प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। अब उससे क्या होता है? प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद और वार्ता, ये 6 सिद्धियां प्रकट होती हैं। प्रातिभ, अभी प्रातिभ ज्ञान जो देखा था, अर्थात बुद्धि का लेवल एकदम चरम पे चला जाता है। श्रावण वेदन, सुनने की शक्ति। फिर वेदन, स्पर्श की शक्ति। आदर्श, देखने की शक्ति। आस्वाद, चखने की शक्ति। और वार्ता, वार्ता यहाँ पे गंध से संबंध है, मीन्स पंच ज्ञानेंद्रियों की जो शक्ति है और बुद्धि की शक्ति, ये एकदम चरम पे पहुंच जाते हैं, जिनको बोला गया है कि इनकी दिव्यता हो जाती है। ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया। लेकिन यहाँ पे अब चेतावनी दे रहे हैं कि ये जो सिद्धियां हैं समाधि के मार्ग में आगे बढ़ने में विघ्न खड़ी करेंगी अगर यहाँ पे रुक जाते हैं तो ये सारी सिद्धियां आती रहेंगी, आगे बढ़ते रहना है, किसी एक पे रुक नहीं जाना है। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य पर शरीरावेशः। तो बंधन के कारण की शिथिलता से, जब बंधन का कारण शिथिल हो जाता है, बांधने की शक्ति क्षीण हो जाती है, इंद्रियों के विषय ही बांधते हैं वो सब क्षीण हो जाते हैं। और प्रचार संवेदनाच्च, चित्त में क्या क्या चल रहा है उसका अच्छे से ज्ञान होने लगता है। तो चित्तस्य पर शरीरावेश, चित्त जो है दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है, अर्थात एक साधक चित्त के द्वारा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है, दूसरे को जान सकता है। उदान जया जल पंक कंटकादि स्वसंग उत्क्रांतिश्च। उदान वायु को जीत लेने से जल, पंक, कंटक आदि इस तरह की जो अन्य चीजें हैं उनसे क्या हो जाता है? असंग हो जाता है, मीन्स उनका असर नहीं होता, प्रभाव नहीं पड़ता। और उत्क्रांति, और क्या होता है? ऊर्ध्वगति भी होती है, ऊर्ध्वगमन करता है साधक, उदान वायु को जीत लेता है। तो फिर आगे हमने देखा समान जया ज्वलनम। समान वायु पे विजय प्राप्त कर लेने से क्या होता है? शरीर दीप्तिमान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जठराग्नि पे विजय प्राप्त हो जाती है, समान वायु उदर में रहती है।
आगे सूत्र है श्रोत्राकाशयो संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम। श्रोत्र और आकाश इन दोनों के संबंध पे संयम करने से धारणा ध्यान समाधि। श्रोत्र मीन्स कान और आकाश पे संयम करने से जो कान की शक्ति है वो दिव्य हो जाती है, क्लियर साउंड सुन पाती है, जो नहीं सुनाई देता है वो भी सुनने की क्षमता होने लगती है। फिर बोल रहे हैं काया आकाशयो संबंध, काया और आकाश शरीर और आकाश पे संबंध करने से क्या है कि लघु तूल समापत्ति, लघु तूल समापत्ति और हल्की वस्तु पे समापत्ति। समापत्ति मीन्स उसके जैसा भाव से भावित हो जाना, जो चीज पे जिस पे समापत्ति कर रहे हैं मतलब कि उसके जैसा होना। अब उसके जैसा हो जाते हैं, काया और आकाश के संबंध पे संयम करते हैं तो क्या होता है, आकाश गमन की शक्ति आ जाती है। बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा तथा प्रकाशा वर्णक्षय। बहिराकल्पिता जो बाहर अकल्पित है, ऐसी वृत्ति जो है वो महाविदेह स्थिति है। और उससे क्या होता है, प्रकाशावरण क्षय। महाविदेह की स्थिति जब होती है तो प्रकाश का जो आवरण है उसका क्षय हो जाता है, प्रकाश का आवरण हट जाता है अर्थात अंधकार छट जाता है। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थत्वात् संयमाद् भूतजय। तो अब बोल रहे हैं स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत, 5 प्रकार की अवस्थाएं हमें बता रहे हैं। तो इन पे संयम करने से, इन पे संयम करने से इनको अच्छी तरह से अलग अलग जान लेने पर क्या होता है, भूत जया, महाभूतों पे विजय प्राप्त हो जाती है। तो इसको अलग अलग हमने देखा। स्थूल अवस्था जो है इंद्रियों के विषय, स्वरूप अवस्था पंच महाभूत खुद, और सूक्ष्मावस्था वही इंद्रियों के विषय जो होते हैं, वही तन मात्राएं उन्हीं नाम से होती हैं और वो इनको उत्पन्न करते हैं किसको, महाभूतों को। फिर अन्वय अवस्था, अन्वय अवस्था जिसमें कि तीनों गुण आते हैं, सत्व रज तम। इन सबको जान लेने पे अर्थवत्व, और अर्थवत्व जो अंतिम अवस्था है, भोग और अपवर्ग। किस लिए ये सब हैं, भोग के लिए और भोग करते हुए अपवर्ग के लिए, मुक्त होने के लिए। इतना हमने देखा और इसके आगे हम कल देखेंगे। प्रणाम। ओम शांति। फिर हम